जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही से प्रश्न लाए हुए हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में जरूर रहेगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई का वास्तुकार कौन था। तो मुंबई का वास्तुकार जो है वो गैरलैंड आयारियर था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है गैरलैंड आयारियर था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से किसे राजा बनाने वाला कहा गया है। तो राजा बनाने वाला कहा गया है सैयद बंधु को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। सैयद बंधु को जो है वो राजा बनाने वाला कहा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि मंदसौर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो मंदसौर की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1818 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि पारी पारी खड़ा किस राज्य का युद्ध कला है। तो किस राज्य का जो है वो युद्ध कला है। तो याद रखिएगा बिहार का युद्ध कला है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिहार का युद्ध कला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि वुड एस्फिरिटी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा मिथाइल अल्कोहल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मिथाइल अल्कोहल नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो मेटूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पेटीएम प्रोसेसर का जनक कौन है। तो पेटीएम प्रोसेसर का जनक जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विनोद धाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो विनोद धाम जो है पेटीएम प्रोसेसर का जनक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नैनो के रूप में भी जाना जाता है। तो नैनो के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा नैनो के रूप में जो है 10 के पावर -9 को जो है नैनो के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि राक्सताल नामक झील किस राज्य में स्थित है। राक्सताल नामक झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ये झील जो है वो है उत्तराखंड में स्थित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तराखंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि रुद्र वीणा के प्रसिद्ध वादक कौन है। तो रुद्र वीणा का प्रसिद्ध वादक जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा जिया मोहनुद्दीन डागर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो जिया मोहनुद्दीन डागर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है ये हुब्बर बांध किस नदी पर स्थित है। तो हुब्बर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिए हुब्बर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो कोलोराडो नदी पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा गुरुग्राम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है गुरुग्राम में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है 1945 ईस्वी को हुई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि पौधों में पुष्पन को बढ़ाया जाता है बढ़ावा देता है। तो पौधों में पुष्पन को जो है वो कौन जो है वो बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो देता है फ्लोरजीन देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो फ्लोरोजीन देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण हीटर के तार का लाल होना किस तरह की परिवर्तन है। तो किस तरह के परिवर्तन है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि थाई थाई पुषम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में जो है थाई पुषम त्योहार मनाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस विद्यालय की जो है वो किस वर्ष स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 1921 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो 1921 में की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा 12 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा 12 जुलाई 2019 को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 19 है कि अंतरिम सरकार में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार में जो है वो प्रथम वित्त मंत्री जो है वो कौन थे। तो याद रखिएगा पे जो थे वो लियाकत अली खान थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो लियाकत अली खान थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि किस पर्वत को पर्वतों की रानी कहा जाता है। किस पर्वत को जो है पर्वतों का रानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा नेतरहाट को जो है वो पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो नेतरहाट को। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो गोवा की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे मांडवी नदी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, मांडवी नदी को कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण में किसका प्रयोग होता है। तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण में जो है किसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा बेंजोइक एसिड का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, बेंजोइक अम्ल का होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य राजवंश है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मौर्य। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो अनुच्छेद 49 से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 49। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया। तो भारत जो है कौन सा देश बन गया है। तो याद रखिए यहाँ पे भारत जो है दूसरा देश बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भारत जो है दूसरा देश बन गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि कालूकंड मुंडन थुरई बांध की अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण था। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है कौन सा पर्वत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे विंध्याचल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, विंध्याचल पर्वत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि निम्न में से कौन गोवा की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो कौन जो है गोवा की महिला मुख्यमंत्री जो रह चुकी है। तो याद रखिएगा शशिकला ककोदर जो है गोवा का मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि द रिवोल्यूशनरी किसकी रचना है। द रिवोल्यूशनरी जो है वो किसकी रचना है। याद रखिए यहाँ पे जो है वो शशि चंद्रनाथ सन्याल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, द रिवोल्यूशनरी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्न से सबसे प्राचीन स्थापित महारत्न कंपनी है। सबसे प्राचीन स्थापित महारत्न कंपनी जो है वो कौन सा कंपनी है। तो याद रखिएगा वो IOC है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, IOC है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से कौन सा पंच प्रयाग का हिस्सा है। तो कौन जो है यहाँ पे पंच प्रयाग का हिस्सा है। तो याद रखिएगा विष्णु प्रयाग जो है पंच प्रयाग का हिस्सा है, नंद प्रयाग भी है और कर्ण प्रयाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, इनमें से सभी जो है वो पंच प्रयाग का हिस्सा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रोइंग खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो रोइंग खेल से संबंधित ट्रॉफी जो है वो विलिंगटन ट्रॉफी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो विलिंगटन ट्रॉफी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये प्रेस जो है वो है हैदराबाद में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि संसद के सत्र सत्रावसन और विघटन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा पे ये जो है वो है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो आइस हॉकी में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो याद रखिएगा 6 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 खिलाड़ी खेलते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि फास्फोरस 23 का चिकित्सीय उपयोग है। तो चिकित्सीय उपयोग जो है वो इसका क्या उपयोग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है ल्यूकीमिया उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्न में से किसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। किसका कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं है। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो है वो कार्यकाल निर्धारित नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। तो मुंबई और पुणे के बीच जो है कौन सा दर्रा स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो भोरघाट दर्रा स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, भोरघाट दर्रा स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि विश्व का इस्पात नगरी कौन है। तो विश्व का इस्पात नगरी जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा पिट्सबर्ग जो है वो विश्व का इस्पात नगरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, पिट्सबर्ग। तो याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैलाश श्रृंखला का जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा कैलाश कैलाश श्रृंखला को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि नींबू से ड्राइवेक रोग का कारण है। तो नींबू से ड्राइवेक रोग का कारण जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा पे जो है वो है कॉपर की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, कॉपर की कमी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है, सोशल हार्मोनी किसकी रचना है। तो सोशल हार्मोनी जो है वो किसकी रचना है, तो याद रखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, सोशल हार्मोनी जो है वो नरेंद्र मोदी की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है, गैस का आयतन नियम किसने प्रतिपादित किया। तो किसने जो है वो प्रतिपादित किया, तो याद रखिए गैलूशाक ने जो है प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, गैलूशाक ने जो है प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था। प्रथम धर्म संदेश जो है कहां पे दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सारनाथ में दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 46 का जो है हो जाएगा यह जगह लोथल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है लोथल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि भारत में अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित, भारत के अटॉर्नी जनरल से जो है कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे अनुच्छेद 76 संबंधित है, आर्टिकल 76। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि हाल ही में लॉन्च किए गए एक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर का क्या नाम है, इसका जो है वो क्या नाम है, तो याद रखिए यहाँ पे 48 का जो हो जाएगा गज सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा गज सिंह, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का समाधान की शक्ति प्राप्त होती है। किस आर्टिकल के तहत होती है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो होती है अनुच्छेद 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, आर्टिकल 72 के तहत होती है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभांकर कौन है, तो याद रखिएगा गज सिंह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान या गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका स्कोर जो 50 में कितना रहा, तो कमेंट में बताकर ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।